कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के दर्द को किसी ने समझा तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समझा। और अगर आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके दर्द को समझा और आपके लिए वो रूल्स लेकर के आए, इससे पहले भी सरकारें थीं, वो आपके लिए रूल्स ला सकती थी, लेकिन उन्होंने इस व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दिया और इस व्यापार के बारे में परसेप्शन बदल गया। तो अगर आपको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना है, डायरेक्ट सेलिंग के सभी शिखर पर काम कर रहे लोग और आप सभी सेलर्स को मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका धन्यवाद। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि एक लंबे अरसे के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में, मैं ये नहीं कह रहा और भी जो अफसर आए सब अच्छे थे, लेकिन आदरणीय रोहित सिंह जी के आने के बाद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सर, बदलाव यह आया कि आपने बारीकी से लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयत्न किया और न केवल प्रयत्न किया, आपने उसके रास्ते भी खोजे। और इसीलिए हम कहते हैं कि व्यापारियों के आप मित्र हो। डायरेक्ट सेलिंग बहुत लंबे समय से रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड के झूले में झूल रहा था। 2023 में आपकी कोशिशों के कारण से कम से कम ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेटेड व्यापार माने जाने लगा, क्योंकि उसके रूल्स सरकार ने लेकर के आए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि डायरेक्ट सेलिंग के लिए, मैं चाहूंगा उसके लिए हम यदि खड़े होकर के रोहित का अभिनंदन करें। सर, जब 2015 का जिक्र रजत कर रहे थे, तो जब पहली बार इनसे मुलाकात हुई तो पहले मैंने भी इनको यही कहा जो लोग कहते हैं, तुम पॉन्जी हो, तुम पिरामिड हो, तुम ये हो, तुम वो हो। फिर एक बार इन्होंने मेरी पूरी क्लास ली और मैंने इनके पूरे स्ट्रक्चर को समझा। समझने के बाद मुझे समझ में आया कि इनके स्ट्रक्चर में और ब्रिक एंड मॉर्टर के स्ट्रक्चर में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हम जब ब्रिक एंड मॉर्टर की बात करते हैं तो एक कंपनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके नीचे वो अपने डीलर बनाता है और डीलर रिटेलर बनाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको डीलर का और रिटेलर की जो सेल होती है उसका एक ओवरराइडिंग कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, जो उसकी स्पेसिफाइड टेरिटरी में होता है, और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर तक पहुंचता है ब्रिक एंड मॉर्टर से। डायरेक्ट सेलिंग में भी कमोबेश यदि हम देखेंगे तो लगभग यही स्ट्रक्चर वहां पर है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम दुकान वाले हैं, ये बिना दुकान के काम, और जो बिना दुकान के काम करता है उसमें ज्यादा मेहनत करती है। बाजार में तो वॉकिंग कस्टमर आता है, इनको कस्टमर ढूंढना है। तो हमने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिटेल ट्रेड ऑफ इंडिया। रिटेल ट्रेड के 4 बड़े वर्टिकल हैं। एक बिग रिटेल जो कॉर्पोरेट रिटेल है, एक वो रिटेल जिसको कहा स्मॉल जाता है बट वो भी बिग रिटेल है, हमारे जैसे छोटे व्यापारी, एक ई कॉमर्स और एक डायरेक्ट सेलिंग। इन सबके माध्यम से हम अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचते हैं। तो मेरा जरूर मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी को बताना चाहता हूं कि यह इंडस्ट्री 25,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। और ये वो महिलाएं हैं जिनके पास व्यापार नहीं था, जिनके पास रोजगार नहीं था,
और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का यह सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में। और आज क्योंकि श्रीमती ईरानी जी हमारे बीच में मौजूद हैं और वो महिलाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए पूरे देश में उन्होंने अनेक योजनाएं लागू की हैं, पोषण योजना है और बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं आदरणीय ईरानी जी से निवेदन करूंगा कि ये जो महिलाएं पूरे देश भर से आई हैं, 25,000 से अधिक महिलाएं, और ये इंडस्ट्री क्योंकि 60% से ज़्यादा महिलाओं को एम्पावरमेंट देती है, तो आप अपनी कृपा का हाथ इनके ऊपर रख दें तो 25,000 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना व्यापार ये करेंगे। और मुझे पता है कि आप बहुत संवेदनशील हैं और महिलाओं के प्रति हमने आपको बहुत लंबे समय से महिलाओं के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और आज ये महिलाएं केवल आपसे एक ही प्रार्थना करती हैं, प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में और आपके मार्गदर्शन में हम देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉय करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं। और ये सारी महिलाएं लखपति दीदी हैं, इसमें से एक भी महिला लखपति दीदी से कम नहीं है। कम है? कम है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को हम पूरा करेंगे जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डायरेक्ट फिलिंग उद्योग में भारत में स्वरोजगार का सशक्त बना रहा है दोस्तों कैट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको डायरेक्ट फिलिंग इंडस्ट्री को इतना सशक्त बनाया जा रहा है कि नई दिल्ली भारत में डायरेक्ट फिलिंग उद्योग तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है, जो महिलाओं, युवाओं और पूर्व आय चाहने वाले व्यक्तियों सहित विभिन्न जनसंख्या की लोगों के लिए स्वरोजगार के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल के महासचिव इंडिया ट्रेडर्स कैट प्रवीण खंडेवाल ने गुरुवार को यहाँ कहा कि वर्तमान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाला यह क्षेत्र प्रत्यक्ष से 1.25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है और प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को लिए रोजगार पैदा करता है। नई दिल्ली में CAIT द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंडेवाल ने इस बात पर जोर दिया, डायरेक्ट फिलिंग भारत के खुदरा व्यापार का एक अभिन्न अंग है और इसलिए सरकार के अधिक नियामक ढांचे और नीतियां समर्थन की आवश्यकता है, जो इस क्षेत्र को स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी। यह क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ावा देने में आर्थिक विविधीकरण का समर्थन करने और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए सरकार के साथ निरंतर सहयोग की आशा रखता है। खंडेवाल ने आगे घोषणा की कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए कैट डायरेक्ट फिलिंग सेक्टर के साथ मिलकर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक राष्ट्रीय उद्यमी मेगा कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव में देश भर के डायरेक्ट सेलर समेत 25,000 से ज्यादा महिला उद्यमी शामिल होंगे। उपभोक्ताओं मामले के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष उद्योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे दृष्टिकोण के रूप में है। डायरेक्ट फिलिंग उद्योग कृषि प्रौद्योगिकी, हस्ताक्षरण, भंडारण, डाक और कुरियर सेवा और लॉजिस्टिक में महत्वपूर्ण योगदान देकर विभिन्न क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। डायरेक्ट फिलिंग एसोसिएशन रजत बनर्जी ने कहा, इसका
दूरगामी प्रभाव वाणिज्य के दायरे से परे तक फैला हुआ है, जो अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से संबंधित 200 से अधिक स्व उद्यमियों, जिस ज्यादातर महिलाएं थी, दिल्ली के प्रमुख व्यापार नेताओं के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये समझ में अवश्य आया कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गवर्नमेंट कितना सीरियस बन रहे और खंडेवाल जी, महासचिव जी इतनी हेल्प कर रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना। क्योंकि आपको डायरेक्ट सेलिंग करना तय है। अभी 20वीं सदी चल रहा है, बहुत जल्दी 21वीं सदी लग जाने के बाद दुनिया का हर कोने कोने में डायरेक्ट सेलिंग अभी जो दौर चल रहा है इसमें तो बढ़ ही रहा है, और साथ साथ आने वाला 21वीं सदी में इसका तूफान आपको देखने का बहुत जल्दी दिख जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को अभी एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।